नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा के एक ऐसे नेता की कहानी हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी। जिद ऐसी है, 53,000 घरों में जाने का ऐलान करने वाले, मुझे लगता है हरियाणा नहीं देश का ऐसा पहला नेता होगा, और वो भी एमएलए चुनाव, एमपी चुनाव तक अगर बात करें तो हर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस तरह से हिम्मत जुटा पाए। मगर मास्टर से लेकर नेता में आने के बाद जिस तरीके से दिलों में राज कर रहे कालांवाली विधानसभा में मास्टर राजेंद्र देसूजोदा है, और वो अब देसूजोदा संग चलो अभियान लेकर घर घर जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए उनसे तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देसूजोदा जी, आपका बहुत बहुत तेज हरियाणा पर स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने मेरे विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इतनी दूर से आप आए, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर देखें 2014 का चुनाव और 19 का चुनाव, पहली मर्तबा जब आप चुनाव लड़े आपको 17,000 वोट आए, फिर दूसरे चुनाव में बढ़कर वो डबल हो गए। लेकिन आपका सेकंड टाइम था, बहुत आपके लिए पीक टाइम था, लेकिन उस वक्त आपका टिकट कटा। लेकिन अब आप जिस जिद पर हैं कि आप 53,000 घरों में 82 गाँव में जाएंगे, ये कैसा ऐलान और कैसे सोच कर किया और कैसे निभा रहे हैं सर? ऐसा मैं चाहता हूँ कि आजकल जो मेरा जो एरिया है गाँवों का एरिया है, और गाँवों में लोग रहते हैं, एमएलए को जो बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। ठीक है, एमएलए पता नहीं उसका मूड कैसा है, हम बात कैसे करें, और बेचारों का किसी के पास नंबर भी नहीं है, ना कोई इनका काम हो पा रहा। मैं घर घर जा रहा हूँ और लोगों को ये कह रहा हूँ कि एमएलए भी एक आदमी होता है, आप जैसा ही है। और जहाँ से मैं निकल के मैं उनको कहानी इसलिए सुनाता हूँ ताकि लोगों का एक हौसला बढ़े कि एक जो सीरी का पुत्र है, मजदूर का पुत्र है, रिक्शा चला चला कर जहाँ तक पहुँचा है, ये हमारे जैसा है, हमारा बेटा है, ये हमारे काम करेगा। और वो दिल से, आम जो अनपढ़ लोग हैं बिल्कुल, जिसी ने कभी फ़ोन उठाया ही नहीं, वो भी हिम्मत करके मेरे से बात करता है कि आप मेरे घर में आए थे। और मेरा ये एक संकल्प है कि मैं जो दूरियां हैं आज तक जो नेता और आम आदमी में जो दूरी है उसको मैं ख़त्म करूंगा, और हर घर का मैं काम करूंगा। लोगों को ये लगे कि मैं देसूजोदा, और लोगों में एक ये जागृति पैदा करना चाहता हूँ। राजेंद्र जी, सबसे पहले आप बीजेपी के साथ, फिर श्रोमणी अकाली दल, और अब कहां पर अपने आप को स्टैंड कर पा रहे हैं? आप कहां देखते हैं कि इस बार देसूजोदा किस पार्टी के पाले से, या अपने आप को आप किस डब्बे में फिट मानते हैं? ऐसा है जी, जब मैं राजनीति में नहीं था, दूर दूर का रिश्ता भी नहीं था, तो पहली पार्टी मैंने भारतीय जनता पार्टी चुनी थी, क्योंकि वो देश की, प्रदेश की, हर चीज़ की वो बात करती थी। तो उसमें जब चुनी थी तो ये सोचा था कि ज़िंदगी भर मैं इसी में रहूँगा। परंतु उन्होंने यदि कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हो, क्योंकि सभी पार्टियों में टिकटें मांगते हैं, मेरे कंपटीटर को किसी को वो टिकट देते, फिर मैं पार्टी छोड़ता, तो फिर तो मेरी थी गलती। परंतु उन्होंने बाहर से आदमी लाकर और उसको टिकट दिया, पैसे लेकर टिकट दी, उन्होंने बेची बीजेपी के नेताओं ने पैसे लिए, और पैसों के लालच में उन्होंने जहाँ से मेरी टिकट काटी। और टिकट जब काटी उसके बाद जैसे लोगों ने कहा, तो मैं श्रोमणी अकाली दल की तरफ से मैं लड़ा। परंतु जहाँ की जो विचारधारा है लोगों की, वो अकाली दल की नहीं है, हमारी भी नहीं थी, परंतु मजबूरी में मुझे लड़ना पड़ गया। उसके बाद मैं अब आम आदमी पार्टी में हूँ। यदि आम आदमी पार्टी मुझे जहाँ से मौका देती है तो मैं झाड़ू के निशान पर चुनाव लड़ूंगा। अभी सर, जैसे ही आम आदमी पार्टी आपने 2022 में ज्वाइन किया, उसके बाद तो बहुत सारे नेता लंबी फहरिस्त के अंदर नजर आए, बहुत लंबी लिस्ट बन गई। उनमें भी खलबली मची है कि देसूजोदा के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि आप जिस धरातल पर काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आपको टिकट देगी, और अगर नहीं देती है तो क्या फिर स्टैंड होगा? ऐसा है, आम आदमी पार्टी की ये सोच है कि हमने आम लोगों को टिकटें देनी है, और यदि वो सर्वे करवाएंगे, और मेरा सर्वे करवाएं, यदि मेरे से कोई बड़ा नेता हो, मजबूत हो, उसको टिकट दे दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं उसका साथ दूंगा। परंतु वो भी बाहर से हायर करके जाएरा गैरा को टिकट देगी, मैं फिर बर्दाश्त नहीं करूंगा। परंतु मुझे विश्वास है कि आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करेगी, वो 100% मुझे ही टिकट देगी। अगर फिर भी सर आपको लगता है कि कोई ऐसा पैराशूटी कैंडिडेट आ जाता है अगर, तो देसूजोदा ने मन बना लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे? लोगों, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आप घर घर जा रहे हैं, चुनाव लड़ने का 100% मेरा मूड है। चुनाव मैं 100% लड़ूंगा, और आम आदमी से ही लड़ूंगा, मेरी टिकट फाइनल है।
अभी सर अब तक आप कितने घरों में जा चुके हैं, कितने गाँव का आपने दौरा कर लिया है? क्योंकि अब नेता तो आप जागे हैं, आप तो बहुत लंबे समय से लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज मेरे 43 गांव पूरे हो गए हैं और जो 50 का वो था ना वो मैंने पार कर लिया है। और अब तो मुझे भी हौसला हो गया कि आधा तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हौसला आदमी का गिर जाता है कि जो फैसला बहुत बड़ा है। पहला मैं आदमी हूँ पूरे हिंदू, यदि फैसला कठोर ना हो तो हर आदमी घर घर चला जाए, परंतु बड़ी मुश्किल वाला मैंने फैसला लिया था, परंतु जो कह दिया सो कह दिया। तो इसलिए अब जल्दी से 31 मार्च तक मैं सारे 53,000 जो घर मैं पूरे कर दूंगा। अभी सर आप तो अपने आप को एक बड़ा घड़ा मानकर चल रहे हैं। आप कहते हैं लोगों को कि आप मुझे बजा कर देखिए, अगर बजाने से आवाज आए मैं आपका काम करूं तो वोट दीजिएगा, वरना मुझे वोट मत देना। बहुत बड़ा चैलेंज लेकर चल रहे हैं सर आप। हर किसी की हिम्मत तो नहीं होती, कैसे हिम्मत आती है? ऐसा है जी, जो जिसने धरातल पे काम किया ना, मैंने रिक्शा चला चला के मजदूरियां कर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। गरीब का दर्द मैं जानता हूँ, बेचारों का भी कैसे हाल है। हर घर में मैं जाता हूँ, इनकी रोटी पकानी मुश्किल हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि इनमें हौसला पैदा हो, नेता बनने का हौसला पैदा हो। और मेरा जो पहले काम है, मैंने पहले भी नारा दिया था बीजेपी में, पहले काम फिर वोट। और आज मैंने सारी लिस्ट दिखाई। इस फग्गू गाँव में मेरी कलम से लगभग 7-8 करोड़ रुपया मैंने इलेक्शन के पहले लगवाया है। और अब भी मुझे है, कोई भी काम हो जो कानूनी काम है, अब भी मैं अड़ने नहीं देता। कहीं भी जाओ, हर काम में अब भी करवाने की हिम्मत रखता हूं, चाहे कोई और रखे या ना रखे। सर आप अपने आप को कितना वजनदार मानते हैं? क्योंकि आप अपने नारे लेकर चलते हैं, देश योद्धा संघ चलिए, और आप कहते हैं कि एक मौका इस बार मैनूं दो। तुसी बहुत सारे जगह ते देखते हैं लिखा होया कि एतकी पक्की ये गल तारी है कि एक मौका देश योद्धा नूं वारी है। हाँ, तो 100% ऐसा है ना जी। मैं गारंटी के साथ आपको लिख के दे देता हूँ, चाहे जहाँ पर कितना भी बड़ा नेता किसी भी पार्टी का आ जाए, इस बार 100% राजेंद्र सिंह देश योद्धा जीतेगा, पक्का। सर जो आप हाथ में आपके कार्ड भी हम नंबर देख पा रहे हैं, नेता होते हैं वो नंबर तक नहीं देते अपने, और बाद में उठाने तक के लिए पीए लगा देते हैं, वो बात में लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि मैं हर आदमी तक अपना नंबर देना चाहता हूं, और उससे पहले आप ये भी चैलेंज करते हैं कि मुझे एक मर्तबा हालचाल जानने के लिए कॉल कीजिएगा कि मैं पिक करता हूं कि नहीं करता। हाँ, तो ये लोगों में जो एमएलए के प्रति लोगों में ना डर है कि एमएलए पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो मैं वो ही उनकी जो दूरी है उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। और मैं हर टाइम 24 घंटे मेरा जो फोन है वो खुला रहता है, किसी की कॉल आए मैं पिक करता हूँ। और अब आगे भी आएगी, तो मैं यही कहता हूँ कि यदि मैं आपकी पिक ना करूं और आपका काम ना करूं तो मुझे वोट मत दीजिए। कड़का कड़का के देखो, मेरा नाम भी कड़का है, इसे कड़का कड़का के। सर कैसे देखते हैं जब एक तरफ बीजेपी ने इस बार 5 राज्यों में बहुत बम्पर जीत, 3 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन ये पंजाब के साथ लगता इलाका है, और इस बार आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम दिल्ली का मॉडल और पंजाब से उत्साहित चुनाव जो हमने जीता इतना, उसको लेकर हरियाणा में इस बार एंटर कर रहे हैं। कैसे देखते हैं कालावाली में अपने आप, कैसे अपने आप को देखते हैं, किससे बड़ा मुकाबला मानते हैं? यहाँ पर और भी कैंडिडेट हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार? ना जी, उनकी लड़ाई पहले नंबर पे तो मैं 100% हूँ। कांग्रेस की, बीजेपी की और जो दूसरी पार्टी हैं उनकी लड़ाई है दूसरे नंबर पे कौन आए, तीसरे पे कौन आए, चौथे पे। पहले वाली लड़ाई वाला उनमें कोई भी कैंडिडेट नहीं। पहले नंबर पे तो ये सारे देशु योद्धा ही खड़े हैं, ये सारे देशु योद्धा हैं जो खड़े मेरे साथ। तो पहले नंबर पे तो देशु योद्धा है, दूसरा तीसरे नंबर पे उनकी लड़ाई है, वो लड़ते रहे, मेरा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। सबसे बड़ा एजेंडा इस चुनाव का, सबसे बड़ा मुद्दा क्या मान रहे हैं? जो कालांवाली की आवाम, आप कहते हैं जनता आपके साथ है, जनता क्या चाह रही है? आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, क्या ऐसा काम है जो अगर देशु योद्धा को कलम मिले इस बार विधानसभा की, वह पूरा करेंगे? इस एरिया में हमारे लोगों को दिए ही कुछ नहीं, नेताओं ने वोटें लिए, ना हमारे को पानी दिया, ना कोई शिक्षा का जहाँ पर साधन है कि हमारे बच्चे हैं जो अच्छे पढ़ से लिख सकें, ना कोई हमारे इधर अच्छा कोई हॉस्पिटल है जहाँ हम इलाज करा सकें, ना कोई और जो बिजली है, बिजली इतनी महंगी है, हमारे बेचारे 1000 2 5 10 हज़ार एक गरीब मजदूर का बिल आ जाता है। तो जो कुछ भी हमारे लोगों के लिए वोटें ली हैं लोगों ने, आज तक काम किसी का नहीं किया। मैं सारे लंबे उतार दूंगा, इन लोगों के सारे काम करूंगा। अभी सर जब आप जनसभाओं में जाते हैं, आपका बोलने का लहजा बहुत जबरदस्त है कि मैं देख पा रहा हूं कि लोग कुर्सी से खड़े नहीं हो सकते हैं, लोग आपको सुनते हैं, और आप बड़े खुले दिल से, मुझे लगता है आप दुख भी व्यक्त करते हैं कि लोगों ने आपको कब और कैसे रगड़ दिया। क्या इस बार आप रिकवरी ऐसी चाहते हैं जो इस बार लोगों के बीच में जा रहे हैं? आपको लगता है कि इस बार वाकई ही जनता का मन, ये सबसे बड़ा बदलाव देशु योद्धा के साथ है? अब मेरी देख, मैं ना एमएलए हूँ ना मैं सरकार का आदमी हूँ,
मैं तो वैसे ही आम आदमी हूँ अब। और आम आदमी, सरकार का आदमी आ जाता है जहाँ पर तो 15 लोग इकट्ठे होते हैं, एमएलए आ जाता है तो 30 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और मैं आता तो हजूम सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। तो मेरे में कोई ना कोई तो दम है ना, तो इसलिए सारे लोग मेरे साथ हैं। देसू जोधा है। अभी यहाँ से जो सीटिंग एमएलए, आपको लगता है कितना काम उन्होंने करवाया? आपको लगता है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छे मुद्दे थे उनको वो टच कर पाए विधानसभा तक? आपको लगता है कि यहाँ की आवाम की आवाज़ को वो धरातल से ऊपर तक ले जा पाए? ऐसा है जी, मैंने एक बात सोची है, सारे आदमी अच्छे हैं, एमएलए भी अच्छा है, सरकार का आदमी भी अच्छा है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, परंतु मैं उन सब से अच्छा हूँ। बस इस बार लोग मुझे चुनेंगे, मैं किसी का विरोध नहीं करूँगा। ठीक है, मेरे आखिरी 2 सवाल हैं सर। आपको लगता है कि जो पिछला चुनाव बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का था, और जब आप जीत की दहलीज पे खड़े थे, क्योंकि पहला चुनाव जब आपने 14 में लड़ा, उसके बाद दूसरा जो टिकट आपको मिलते मिलते कट गया, आपको लगता है बहुत बड़ा आपकी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था जब बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी चूक की और आपको समझ नहीं पाई? तो इसमें मैं 2 मिनट की आपको कहानी सुना देता हूँ। जो होता है जिंदगी में वो अच्छा होता है हमेशा ही, और परमात्मा की वो सुननी चाहिए, जो काम हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। एक राजा था, एक वजीर था, उसका वजीर परमात्मा में विश्वास रखता था, वो हर बात को कहता था कि अच्छा हुआ अच्छा हुआ। तो राजा की उंगली कट गई, तो उसने वजीर ने कहा जी बहुत अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आया कि वजीर ने मेरी उंगली कटने पर भी कहा कि अच्छा हुआ, तो उसने उसको जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद जेल में डाला तो भी वजीर ने कहा कि जी अच्छा हुआ। तो राजा ने कहा जी अच्छा आदमी है। वो शिकार खेलने गया, वहाँ पर आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया, और वहाँ पर नर की उन्होंने बलि देनी थी, आदमी की बलि देनी थी। उसको लिटा लिया लंबा, और जब लंबा लटाया तो मंत्र संतर पड़े, तो उनका बुजुर्ग आया, वो कहते ना ना ना, राजा की बलि नहीं दे सकते। वो कहते क्यों नहीं दे सकते? वो कहते इसकी एक उंगली कटी है। तो राजा को समझ आया, अभी वजीर ने सही बात कही थी कि इसकी उंगली कटी है, तो उंगली अच्छा काम हुआ, परमात्मा ने जो कहा। वो सीधा सीधा भाग के राजा उसके पास आया वजीर को, और जेल से बाहर निकाला, और उसने वजीर को पूछा कि वजीर जी मेरी उंगली कटी, तो आपने कहा अच्छा हुआ, परंतु मुझे तो रिजल्ट मिल गया वाकई अच्छा हुआ, परंतु मैंने बेकसूर होते हुए आपको जेल में डाल दिया, आपने फिर भी कहा अच्छा हुआ, इसके पीछे क्या राज है? तो उसने कहा राजा जी यदि आप मुझे जेल में ना डालते तो शिकार खेलने में आपके साथ जाता, आप पूरे आदमी नहीं थे, तो आपकी बलि नहीं हुई तो वो मेरी बलि देते, मैं बच गया। ठीक है जी, इसलिए भगवान जो उन्होंने टिकट काटी है ना, अब वो अथरू, उनके खून के अथरू आ रहे हैं बीजेपी वालों के कि हमने देसू योधा की टिकट काटी है। तो अच्छा ही हुआ उन्होंने टिकट काट दी, क्योंकि किसान आंदोलन आ गया। अब ये जो मेरे देसू योधा जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, जो मुर्दाबाद करते हैं बीजेपी वाले, मैं होता तो मेरे को कौन मेरे पास आता? समझ आ गई? अच्छा ही हुआ है जो हुआ है, और इस बार बनेंगे हम। सर बस आखिरी दिल से बता दीजिए, कोई ऑफर भी आता है बीजेपी और पार्टियों से कि जी आप तो इतने दमदार हैं, इतना लोग आपके साथ हैं? ऐसा ना, सारी पार्टियां पीछे पीछे हैं, देसू योधा आगे आगे है, जैसे मुझे ये सारे लोग कहेंगे मैं वहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं सर। धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ मास्टर राजेंद्र देसू जोधा, बहुत बेबाक तरीके से तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, और वो धरातल पर काम करना पसंद करते हैं, लोगों के काम करना उन्हें अच्छा लगता है, और सीधे तौर पर अपना फ़ोन हर घर तक पहुँचा रहे हैं, हर घर तक जा रहे हैं, और 53,000 घरों में जाने का मसला सबसे बड़ा है। और इस बार विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर देसू जोधा की तैयारी पूरी पक्की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय कमेंट सेक्शन में देखेंगे, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।